हेलो दोस्तों, आज हमने फ़्लिपकार्ट से डॉक्टर हेल्थ 3-in-1 स्टीम इन्हेलर मंगाया है। देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखो, छोटे बच्चे हैं मेरे पास दोनों तो इन्हें जनरली सर्दी जुकाम की दिक्कत रहती है, तो इस वजह से ये आइटम होना ही चाहिए घर के अंदर। इससे पहले जो था मेरे पास वो डिवाइस जो मैंने लोकली परचेज़ किया था, उसकी वायर में जो है फॉल्ट आ गया था, वायर उसकी शॉर्ट हो गई थी। इस वजह से मैंने दूसरा नया परचेज़ किया है ये। और जनरली इसको जो हमें रखना है ज़्यादा, इसको जो सर्दी के समय इसको आप अंदर ही, घर के अंदर ही रखें। अगर आप बाहर रख देंगे तो वायर जो है हार्ड हो जाता है, और इसी वजह से जो ये बैंड होता है तो वायर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखें हम इसमें हमें क्या क्या मिला है। ये सारे पार्ट्स हैं इसके, जो इसके बॉक्स में निकले हैं। तो सबसे पहले जो ये इसका बेस है, इस बेस के ऊपर हमें इसको फिक्स करना होता है, जो ये जार है। और उसके बाद ये कप है, जहाँ नीचे इसमें ओपनिंग है छोटी सी, इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। और उसके बाद इसे, जो स्टीम जनरेटर है, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कप है जनरली दूसरी मशीन्स में हमें देखने को नहीं मिला है, ये इसी के साथ यहाँ मिला है। और इसका जो पर्पस है मुझे लगता है वो ये है कि कभी जब ज़्यादा स्टीम जनरेट होती है ना, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो वायर है वो शॉर्ट हो जाती है। जो यहाँ जहाँ पे वो कनेक्शन या शोल्डर किया हुआ था वायर को, वहाँ शॉर्ट हो जाता है। तो उसको सेव करने के लिए मुझे लगता है ये लगाया गया है, जो कि इसकी ज़्यादा स्टीम को है साइड उस पर रखे और इसके बीच में ना जाने दें। ठीक है, और उसके बाद हमें ये 2-3 अटैचमेंट्स हैं, ये मिलती हैं। अगर आपको सर्दी या ज़ुकाम है तो आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। चलिए लगाना बेटा, नाक कैसे यूज़ करते हो, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और चलिए हटाओ बेटा। जनरली क्या होता है, इसके अंदर हीट काफ़ी ज़्यादा निकलती है, और मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं इसको प्रेफर करता हूँ जब भाप लेना होता है, जब सर्दी लगी होती है बच्चों को, तो इसको यहाँ लगा के पानी में अगर स्टीम कम निकल रहा है, बेसिकली इसमें क्या है, हम आरओ का पानी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो है स्टीम जनरेट नहीं हो पाती, क्योंकि आयंस नहीं होते उसके अंदर। तो आप, अगर आपका पानी ज़्यादा साफ़ है, ठीक है, तो उस केस में इसके अंदर स्टीम जनरेट नहीं होगा। इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक लेते हैं इसके अंदर, साल्ट, 1 चुटकी नमक जो लेके उस पानी में ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है इसका स्टीम जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप नमक ज़्यादा ऐड मत करना, नमक ज़्यादा ऐड करने से इतना ज़्यादा स्टीम जनरेट होगा, इतना ज़्यादा लोड लेगा ये, कि मतलब आपको जो है घर का जो है लाइट भी जा सकती है, फ्यूज़ उड़ सकता है। तो इसलिए केवल 1 चुटकी या उससे आधा चुटकी नमक डालें, उसके बाद वो काफ़ी सफिशिएंट है, उसके बाद काफ़ी स्टीम इसमें से जनरेट होगा। ठीक है, तो दैट्स इट दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। अभी कोई नया डिवाइस हम लेंगे तो उसका रिव्यू भी आपके सामने हम ज़रूर पेश करेंगे। थैंक यू।